हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आइस ब्रेकर्स इन सेल्स, अनजान लोगों से कैसे बात करें। मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, आपका स्वागत करता हूं इस 50 वीडियोस की सेल्स की सीरीज में। आज हमारा चौथा वीडियो है और दोस्तों ये मेरा जो पर्पस इन वीडियोस को बनाने का, उसका पर्पस है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, आपकी सेलिंग स्किल्स बढ़े, आपकी इनकम बढ़े और साथ में आप हमेशा आगे रहें। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो डेफिनेटली कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर हिट करें कि जैसे ही मैं ये वीडियो बनाऊं, ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, एक छोटा सा रिवीजन हम करेंगे कि फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था चलो मद्दी से तेजी की ओर, जिसमें हमने स्ट्रेटजीज के बारे में जाना था। सेकंड में हमने जाना था लॉ ऑफ एवरेज कि सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन में सेल्स होती है। और साथ में थर्ड में हाउ टू क्लोज अ डील, अज्यूम क्लोजिंग के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से पता कर सकते हैं। तो चलिए आइस ब्रेकर इन सेल्स के बारे में पता करते हैं कि कैसे अनजान लोगों से बात करें। बहुत सारे जो सेल्स के बंदे होते हैं वो नए लोगों से कैसे बात करूं सोचते रहते हैं, शर्म कैसे भगाऊं और बड़े लोगों से कैसे बात करूं, सेल्स में संबंध कैसे बनाऊं, बातचीत की शुरुआत कैसे करूं। तो आज आपको ये उत्तर मिलने वाला है। दोस्तों, आपने ऐड देखा है अंबुजा सीमेंट का, छोटे भैया आओ मिलकर हमें दीवार तोड़ दे। पर ये दीवार टूटेगी कैसे? दीवार तो अंबुजा सीमेंट से बनी है। दोस्तों, यही हालत हमारे और कस्टमर के बीच में होती है कि ये जो हमारे और कस्टमर के बीच में दीवार है, हम इसको तोड़े कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें आइस ब्रेकर्स का यूज करना पड़ेगा। और सफलता एक बात बोलती है कि अगर आपको सफलता का दरवाजा खोलना है, बड़ी सफलता का दरवाजा खोलना है, तो हर सेल्स पर्सन को नए लोगों से बात करना तो सीखना ही होगा। इसीलिए हम आइस ब्रेकर्स का यूज करते हैं। एक एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत पुरानी बात है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, बैग टंगा हुआ था, मेरे पास आसूस का लैपटॉप था, उस बैग के अंदर आसूस के बैग के ऊपर लिखा हुआ था आसूस। और जनरली एक पीछे से बंदा आया और मुझसे पूछता है, सर ये आसूस का सर्विस सेंटर कहाँ है? जस्ट मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो बोले सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, थोड़ा सा चेक करके बता देंगे। मैंने उसको नेट पे चेक करके बताया कि यहाँ से लेफ्ट जाना, आप राइट जाना, और ऐसा मैंने बताया। उसने जस्ट मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। उस समय मैं ट्रेनर नहीं था, मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में उसको बताया। तो उसने मुझसे पूछा कि एक बहुत अच्छी बिजनेस मीटिंग होने वाली है, अगर आप पार्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरे पास फ्री पासेस है उसके, जिसमें आप बहुत अच्छे इनकम के सोर्सेज ढूंढ सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाव हुआ, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। लेकिन दोस्तों, उसने जो आइस ब्रेकर सेंटेंस मुझे दिया था, मारा था मुझ पे, वो था कि ये आसूस का सर्विस सेंटर कहाँ है, सर्विस सेंटर कहाँ है, जिससे हमारी बात बढ़ी। और फिर उसने मुझे इनवाइट किया अपनी MLM बिजनेस की मीटिंग में। तो दोस्तों, ऐसे ही सेंटेंस होते हैं जिससे हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही सेकंड इंसिडेंट, एक बार मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, एक वीडियो देख रहा था मोटिवेशनल, और उस वीडियो के अंदर एक पास में बंदा बैठा हुआ था, वो मेरे पास आया, उसने भी वीडियो देखना चालू किया। तो उसने मुझसे पूछा कि आपके मोटिवेशनल वीडियो देखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हो आप? तो मैंने बोला हाँ, किनके वीडियो देखते हो आप? तो मैंने जस्ट उसको बताया, इन लोगों के मैं वीडियोज देखता हूँ। तो उसने बोला मुझे भी बहुत अच्छे लगता है। जस्ट बातचीत चालू करी और फिर उसने भी मुझे एक मीटिंग के लिए इन्वाइट किया। तो बातचीत करने के लिए उस समय उन्होंने क्या उपयोग किया था कि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, और उसने मुझसे बात शुरू कर दी। तो दोस्तों, ऐसे ही आइस ब्रेकर सेंटेंसेस होते हैं जो हमको भी उपयोग करना पड़ेंगे। अगर हम सेल्स में हैं, सेल्स का दरवाजा खोलना चाहते हैं, सक्सेस का दरवाजा खोलना चाहते हैं, तो इन आइस ब्रेकर सेंटेंस को हमको उपयोग करके नए लोगों से बात करना तो डेफिनेटली सीखना होगा। और दोस्तों, आज मैं 4 कारण आपको बताने वाला हूं जिससे हम नए लोगों से बात नहीं कर पाते, हिचकते हैं, बड़ा टेंस महसूस करते हैं। और वो 4 कारण है। फर्स्ट है ब्रेन प्रोग्रामिंग, सेकंड है नेगेटिव अज्यूमिंग, थर्ड है नेगेटिव एक्सपीरियंस, और फोर्थ है सेल्फ इमेज। ये 4 बहुत बड़े कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बोलें कि ब्रेन प्रोग्रामिंग मतलब बचपन से हमारे दिमाग के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग किया गया है। हमको बोला गया है अनजान व्यक्तियों से बात मत करना, बार बार उससे डराया गया है, जिसके कारण हमारा ब्रेन वो काम नहीं करता है। बार बार हमको मना किया गया है बात मत करो। और एक बच्चा मालूम है 5 लाख ना पे 5000 हाँ सुनता है अपने बचपन में। हर काम के लिए मना करा जाता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे वो ट्रेन हो जाता है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता इमीडिएटली। तो सबसे पहले हमारी ब्रेन प्रोग्रामिंग बचपन से जो की जा रही है ना, वो बहुत निगेटिव की जा रही है, इसीलिए हम नए लोगों से एकदम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। सेकंड नंबर पे नेगेटिव अज्यूमिंग। हम जब भी बात करने की सोचते हैं, पहले ही नेगेटिव ख्यालों में चले जाते हैं
कि क्या क्या नेगेटिव हो सकता है अगर उसने मुझसे बात नहीं, मैंने उससे बात की तो वो क्या क्या नेगेटिव रिफ्लेक्शन देगा मुझको मना कर देगा, मुझे डांट देगा, मुझे ऐसा कर देगा, मुझे वैसा कर देगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई थी, मैंने उसको ट्रिक सिखाई थी और ट्रिक के अंदर मैंने सिखाया कि तुम जाओ और अप्रोच करो, तो उसने मुझे ये बताना शुरू किया कि अगर मैं ये करूंगा तो इससे नेगेटिव क्या क्या होगा, अप्लाई किए बिना नेगेटिव क्या क्या होगा। तो दोस्तों ये हमारा मेन जो नेगेटिव अज्यूमिंग है ना, बहुत मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, डेफिनेटली आप सब जरूर देखना कि नेगेटिव अज्यूमिंग को कैसे तोड़ा जाता है। और 90% जो सेल्समैन होते हैं नेगेटिव अज्यूमिंग के कारण ही बड़ी सेल्स नहीं कर पाते। तो सेकंड नंबर पे नेगेटिव अज्यूमिंग, कल्पनाओं में ही नेगेटिव सोचना। थर्ड नंबर पर आता नेगेटिव एक्सपीरियंस, कुछ पुराना अनुभव जिसके कारण हम बात नहीं कर पाते। हो सकता है किससे बात की हो, उस समय हमें जो हम रिजल्ट चाहते थे वो नहीं मिला, तो हम पे डर जाते हैं और वही एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में बार बार घूमता रहता है। मेरा एक प्रश्न है दोस्तों कि जिस गड्ढे में आप गिरे हो क्या जिंदगी भर उसी गड्ढे में गिरते रहेंगे आप? नहीं, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जिंदगी भर नहीं होगा। मेरा विश्वास कीजिए। तो इस नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका कितना भी रहा हो, आप वापस बैकअप कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे मैं बात करूं सेल्फ इमेज। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव अज्यूमिंग या हमारा पुराना ब्रेन प्रोग्रामिंग, इसके कारण हम अपनी एक सेल्फ इमेज को डेवलप कर लेते हैं। सेल्फ इमेज को डेवलप करना मतलब मैं ऐसा ही हूं। लोग कभी बोलते हैं ना मैं बात नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, ये हमारी सेल्फ इमेज है। मैं कैसा हूं, मैं बात कर सकता हूं, बात नहीं कर सकता, दैट इज माई सेल्फ इमेज। तो मैंने अपनी सेल्फ इमेज कैसी बना रखी है, मैं जैसी भी सेल्फ इमेज अपनी बनाता हूं वैसा ही मेरा ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा। तो दोस्तों इसे भी हमको तोड़ना पड़ेगा, जब भी हम लोगों से बात कर पाएंगे। तो एक बार है ना, मेरा एक फ्रेंड था, बहुत रिजर्व नेचर का था। इमीडिएट एक रात को कॉल आया कि यार आज हम अहमदाबाद में और मुझे ब्लड की जरूरत है, यहाँ पे हम अकेले हैं, एक एक्सीडेंट हो गया है और बहुत अर्जेंट ब्लड की रिक्वायरमेंट है। अब अहमदाबाद में मैं कैसे कॉल करता, कहाँ कॉल करता। तो इमीडिएट 15 मिनट मैंने कहा तू कहीं पे भी वहाँ बात कर, और आधे घंटे में उसका फोन आ गया कि मैंने ब्लड का इंतजाम कर लिया है। मैंने कैसे किया, तो बोला मैंने नए लोगों से बात कर ली। उसी समय मैं सोच रहा था कि वो रिजर्व इंसान है तो एकदम उठे नए लोगों से कैसे बात करी। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जब आपके पास कारण बड़ा होता है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो दोस्तों एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत अमीर इंसान था, बहुत पैसे वाला, उसकी एक ही बेटी थी। उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया और एक कंपटीशन रखी कि जो भी इस कंपटीशन को मैं फर्स्ट प्राइज लाएगा मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। सभी को स्विमिंग पूल के कोने पे बुलाया, सभी को बोला कि सिर्फ आपको स्विमिंग पूल के उस पार जाना है और जो फर्स्ट नंबर पे आएगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। सभी बिल्कुल तैयार होके आ चुके थे। इमीडिएट 2 क्रोकोडाइल मगरमच्छ उन्होंने उस स्विमिंग पूल में छोड़ दिए। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, क्योंकि किसे अपनी जान से हाथ धोना है। इतने में एक बंदा कूद जाता है और वो जब कूदता है तो फट 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 तैर के उस कोने पे जैसे ही पहुंचता है इमीडिएट बाहर निकल जाता है। सभी तालियां बजाते हैं, सभी उसको उठाते हैं, सभी उसको बोलते हैं कि क्या गजब की हिम्मत करी है। और वो आदमी आता है और वो भी बोलता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे जरूर करूंगा, लेकिन तूने किया कैसे, ये हिम्मत जुटाई कैसे। तो उसने बोला था मुझे सब बात तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मुझे इस स्विमिंग पूल में धक्का किसने दिया, मुझे स्विमिंग पूल में धक्का किसने दिया, मैं खुद से नहीं कूदा हूं, मुझे किसी ने धक्का दिया है और आखिरी में मुझे जान बचाना थी इसलिए मैं तैर गया। दोस्तों मेरा आपसे प्रश्न है कि नए लोगों से बात करने में, हमें सेल्स में बड़ा बनने में ऐसा कौन सा धक्का है जो हमें मिलेगा कि हम उनसे बात करें। आप ढूंढिए, आपके बड़े ड्रीम्स उसके पार ही जाके सॉल्व होंगे, आप उन्हें जब भी जाके पा सकते हैं। तो ये तो आपको हिम्मत करना पड़ेगी, आप वो पुश आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऐसा पुश है जो आपको उन लोगों से बात करने में सहज महसूस करवा सकता है, आप वो हिम्मत कर सकते हैं, वो पुश आपको ढूंढना है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पॉइंट कि आप कैसे किसी नए इंसान से बात कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट नंबर पे है पॉजिटिव माइंड, सेकंड नंबर पे पुश योरसेल्फ, थर्ड नंबर पे आइस ब्रेकर क्वेश्चंस, फोर्थ नंबर पे हाउ डू यू डू और फिफ्थ नंबर पे टेक इंटरेस्ट। ये 5 पॉइंट्स है जिनके थ्रू आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों पहले नंबर पे पॉजिटिव माइंड। दोस्तों आप सोचते कैसा है, किसी भी नए इंसान को आपने देखा तो आप उस समय कैसे सोच रहे हैं, मैं ये कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता।
आपका सोचने का तरीका क्या है उस समय बहुत मैटर करता है। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, डेफिनेटली आप जंग लड़े बिना हार जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सोचना है मैं कर सकता हूं, मैं उससे बात कर सकता हूं, मैं आपसे बात कर सकता हूं। जब आप ये सोचेंगे मैं बात कर सकता हूं तो आपका ब्रेन उस पॉजिटिव दिशा में काम करेगा, आपको सेंटेंसेस देगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा कि आप कैसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी नए इंसान को देखें जिससे आपको बात करना है, तो डेफिनेटली अपने आप को बोले मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। सेकेंड नंबर पे पुश योर सेल्फ, खुद को पुश कीजिए उधर, क्योंकि आप सोचेंगे लेकिन पुश नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पुश कीजिए कि मैं कैसे कर सकता हूं। दोस्तों एक फंडा है कि जब भी हम कोई काम 10 बार कर लेते हैं ना, तो हम उस काम को आसानी से फिर करना सीख जाते हैं। 10 बार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन एक चीज बोलता है, रिस्क मतलब नो, रिस्क मतलब नो। जहां पे रिस्क होगी ब्रेन मना कर देगा, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। तो सबसे पहले अपने आपको पुश करना है। बचपन से अगर आप देखेंगे मम्मी पापा ने आपको चलाने के लिए पुश किया, साइकिल चलाने के लिए आपका ब्रेन ने मना किया, लेकिन 10 बार आपने चलाई तो चला सके। आप स्विमिंग अगर कर रहे हैं तो आपको किसी ने पुश किया, जब जाके आपने कदम रखे, आगे बढ़े। और अगर आप फिर देखेंगे तो आप अगर स्टेज पे बोल रहे हैं तो भी आपने 10 बार, आपको बहुत डर लगा होगा, लेकिन 10 बार 11 बार बाद आप कंफर्टेबल मोड में आ चुके हैं, क्योंकि ब्रेन का एक ही सेंस होता है, रिस्क मतलब नो। जहां भी रिस्क होगी ये आपको मना करेगा, मैं काम नहीं करूंगा, और आपको डराएगा। तो दोस्तों 10 बार तो आपको पुश अपने आप को करना ही पड़ेगा, और जैसे ही आप पुश करेंगे आप जीत जाएंगे। थर्ड नंबर पे आइस ब्रेकर क्वेश्चंस। जैसे आप पुश करते हैं, अब आपका साथ देगा आइस ब्रेकर क्वेश्चंस। आप ध्यान से देखिए, आप उस बंदे से एड्रेस पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछ सकते हैं, कहीं का भी एड्रेस पूछ सकते हैं। जस्ट आप कोई उसके पास कुछ चीज है, जैसे पेन है, शर्ट है, या फिर कोई बैग अच्छा है, कुछ भी ऐसा, मोबाइल अच्छा, कहां से लिया आपने, ये पूछ सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो बंदे के पास क्या अच्छी चीज है जिससे वो आप उससे पूछ सकते हैं, उससे हेल्प मांग सकते हैं। हो सकता है कि आप उससे कोई फोन कॉल करने को बोल दे कि यार मेरे पास मोबाइल नहीं है, प्लीज ये कॉल कर दीजिए, और डेफिनेटली हर इंसान हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, तो वो कॉल कर देगा, वहीं से बात आगे बढ़ सकती है। फोर्थ नंबर पे सजेशंस मांग सकते हैं किसी भी मीटिंग के अंदर कि यार सर कुछ सजेशन मैं आपसे चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करें। हर इंसान सजेशन देने में भी बहुत इंटरेस्टेड होता है, और कुछ तारीफ कर सकते हैं किसी भी कि यार आपकी ये बहुत चीज़ अच्छी लग रही है। साथ में वो कुछ मोबाइल देख रहा है तो आप उस जो वीडियो देख रहा है, जो भी चीज़ वो देख रहा है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप अगर सोचेंगे, बार बार उस जगह फोकस करेंगे, तो आपको बहुत सारे की पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप आसानी से उससे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही आप उससे कनेक्ट हों, उससे बात करें, आपको पूछना है हाउ डू यू डू, आप क्या करते हैं, बस आप क्या करते हैं। और जैसे आप पूछेंगे आप क्या करते हैं, आपकी बातचीत चलना शुरू हो जाएगी, वो आपको बताने शुरू हो जाएगा कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और वहां पर वो जो भी बताए उस बातों में आपको इंटरेस्ट लेना है, उस बातों में आपको इंटरेस्ट लेना है कि ये बातें क्या। आप जैसे मैं बोलता हूँ मैं ट्रेनर हूँ, तो बोला अच्छा मुझे भी ट्रेनिंग बहुत पसंद है, मैं भी ट्रेनिंग बहुत लेता हूँ। ऐसे इंटरेस्ट लेंगे जैसे, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली हमारे साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। दोस्तों इस जब आप टेक इंटरेस्ट लेंगे तो इसके बाद आप क्या करें, तो दोस्तों एक या दो वीडियो के बाद एक मेरा एलिवेटर स्पीच का वीडियो आएगा, उसमें आप और आगे की प्रोसेस सीख सकते हैं कि उसके बाद हम उसको अपनी दुनिया में कैसे लेके आए। तो वो एक या दो वीडियो के बाद डेफिनेटली आएगा एलिवेटर स्पीच का। 15 सेकंड में आप कैसे किसी भी कस्टमर को अपनी दुनिया में ले लें, तो वो भी आप डेफिनेटली जरूर देखना। ऐसी 5 स्टेप मैंने अब आपको सिखाई है। पहली क्या है दोस्तों, पॉजिटिव माइंड। जब भी आप किसी को देखें अपने आप में सोचे मैं कर सकता हूँ, मैं इनसे बात कर सकता हूँ। सेकंड नंबर पे पुश योरसेल्फ, 10 बार आप खुद को मौका दें, बार बार प्रयास करें। हो सकता है 1-2 बार आप गिरेंगे, हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन 10 बार बाद अपने आप को एनालिसिस करना। थर्ड नंबर पे आपको कुछ सेंटेंस, आइस ब्रेकर सेंटेंस होते हैं जो मैंने आपको दिखाया, उसको आपको बोलना है। फोर्थ नंबर पे आपको पूछना है हाउ डू यू डू, आप क्या करते हैं, और वो जो भी बोले उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है, क्रिएट इंटरेस्ट। और दोस्तों 5 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी सेल्स के लिए, आपकी इनकम के लिए आपकी रिक्वेस्ट है कि आपको रोज एक इंसान से महीने भर तक आपको नए इंसान से बात करने का एक अपने आप में टारगेट लेना होगा। नए इंसान से क्या होगा दोस्तों, 2-4 बार हारेंगे लेकिन जरूर जीतेंगे हम। अगर ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। तो रोज एक बाहर निकलिए, नए इंसान से कुछ भी बात कीजिए, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप धीरे से, अगर वो आप फेल होते हैं निकल जाएगी, लेकिन मुझे मालूम है कि 10 बार में आप बहुत ज्यादा बार पास होने वाले हैं। तो कोशिश करिए। और दोस्तों ये वीडियो फिर अगर आपको अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर करिएगा,
कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। साथ में क्या आप ये कमिटमेंट करना चाहते खुद से कि आप रोज जाएंगे? इफ यस देन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में सभी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे बंदे आज सेल्स में सिर्फ हार इसलिए जाते हैं कि वो नए लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। साथ में और जानकारी देने वाला हूं कि इसके बाद हम सीखने वाले हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि होगा हुनर अनजानों से मिलने का, तो होगी एक दिन पहचान तेरी, और सपने भी होंगे पूरे सारे, होगी जिंदगी आसान तेरी। दोस्तों हमेशा आगे रहिए, और दोस्तों ये छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरे करिए जिससे आप बहुत तेजी से सेल्स में आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।